गुस्सा एक ऐसी आग है जो केवल सामने वाले को ही नहीं बल्कि खुद को भी जला देती है। यह कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसका स्वभाव कुछ इसी रहा का था। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। वह अपने माता पिता का बहुत प्यारा और होशियार बच्चा था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसके व्यक्तित्व को कमजोर बनाती थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर वह अपना आपा खो देता और अक्सर बड़बड़ाकर ऐसे शब्द बोल देता जिनसे सामने वाले का दिल दुखता। उसकी इस आदत से उसके दोस्त और परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। आरव खुद भी यह जानता था कि उसकी यह आदत उसे नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता था। आरव का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जब भी उसे गुस्सा आता, वह अपने दोस्तों या भाई बहनों पर चिल्लाता और उन्हें अपशब्द कहता। कई बार उसकी बातों से उसका परिवार भी आहत होता, लेकिन फिर भी वे उसे समझाने की कोशिश करते। लेकिन आरव की समझ में यह बात नहीं आती कि गुस्से में बोले गए शब्दों का कितना गहरा असर होता है। एक दिन स्कूल में आरव का उसके सबसे अच्छे दोस्त विवेक से झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि आरव ने गुस्से में विवेक को बुरी तरह से डांट दिया और उसे अपमानजनक शब्द कहे। विवेक चुपचाप सुनता रहा और बाद में बिना कुछ कहे चला गया। उस दिन के बाद से विवेक ने आरव से बात करना बंद कर दिया। आरव को लगा कि शायद कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विवेक और आरव की दोस्ती टूट गई थी। आरव की इस आदत को देखते हुए उसके पिता बहुत चिंतित थे। वे समझ गए थे कि अगर समय रहते आरव को नहीं समझाया गया तो वह अपनी जिंदगी के हर रिश्ते में मुश्किलें खड़ी कर देगा। एक दिन आरव के पिता उसे अपने बगीचे में ले गए। वहां एक पुरानी लकड़ी की बाड़ लगी हुई थी। पिता ने आरव को एक थैली दी जिसमें कई कीलें और एक हथौड़ा था। पिता ने कहा, बेटा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम किसी पर चिल्लाना चाहो तो इस बाड़ में जाकर एक कील ठोक देना। आरव को पिता की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने उनकी बात मान ली। हर बार जब उसे गुस्सा आता तो वह बाड़ में कील ठोक देता। पहले दिन उसने बाड़ में 20 कीलें ठोंकी। अगले कुछ दिनों में जब भी उसे गुस्सा आता तो वह कील ठोकता जाता। कुछ हफ्तों बाद आरव ने देखा कि अब वह कम कीलें ठोकने लगा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि गुस्से पर काबू पाना आसान होता जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। वह यह देखकर खुश हुआ और दौड़ते हुए अपने पिता के पास गया। आरव के पिता ने उसकी खुशी देखी और कहा, अब जब तुम्हें अपने गुस्से पर काबू हो गया है तो हर बार जब तुम किसी गुस्से से बचोगे एक कील इस बाड़ से निकाल लेना। आरव ने वैसा ही किया। हर बार जब उसे गुस्सा आता और वह शांत रहता तो वह एक कील निकाल लेता। कुछ ही दिनों में उसने सारी कीलें निकाल दी और गर्व के साथ अपने पिता को यह बात बताई। पिता उसे फिर से बगीचे में ले गए और उस बाड़ की ओर इशारा किया जहां से सारी कीलें निकाली जा चुकी थीं। बाड़ पर अब सिर्फ कीलों के निशान बचे हुए थे। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन देखो, बाड़ में जो कीलें तुमने ठोकी थीं वे अब निकल चुकी हैं, मगर उनके निशान अभी भी बचे हुए हैं। आरव ने ध्यान से देखा और सचमुच बाड़ पर गहरे निशान बन चुके थे। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक इसी तरह जब तुम गुस्से में किसी पर बुरा बोलते हो तो भले ही बाद में माफी मांग लो, लेकिन तुम्हारे शब्द उस व्यक्ति के दिल पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि गुस्से में बोले गए शब्द कितनी गहरी चोट पहुंचा सकते हैं और यह चोट कभी कभी माफी मांगने के बाद भी नहीं भर पाती। वह अपनी बातों और गुस्से के प्रति अधिक जागरूक हो गया। उसने ठान लिया कि अब वह अपने गुस्से पर काबू रखेगा और कभी किसी को अपनी बातों से आहत नहीं करेगा। आरव ने विवेक से जाकर माफी मांगी। उसने उसे बताया कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। विवेक ने उसकी माफी स्वीकार कर ली, लेकिन दोस्ती पहले जैसी नहीं रह पाई। आरव ने यह भी सीखा कि एक बार रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे पूरी तरह से ठीक करना आसान नहीं होता। गुस्सा एक ऐसी आग है जो केवल सामने वाले को ही नहीं बल्कि खुद को भी जला देती है। गुस्से में बोले गए शब्द कीलों के समान होते हैं जो सामने वाले के दिल में गहरे निशान छोड़ जाते हैं। हमें अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। गुस्से पर काबू पाने का मतलब है रिश्तों को बचाना और अपने जीवन को सुखी बनाना। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे नियंत्रित करना ही असली ताकत है।